नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। सनातन संस्कृति और भारतीय परंपरा में मस्तक पर तिलक धारण करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, अपूर्ण यह हमारे जीवन, स्वास्थ्य, विज्ञान और आध्यात्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। जब हम किसी के मस्तक पर एक सुंदर तिलक देखते हैं तो हमारे मन में अनायास ही श्रद्धा और आदर का भाव जागृत हो जाता है। तिलक भारतीय संस्कृति की पहचान है और यह हमारे मस्तक की शोभा बढ़ाता है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि और मुनियों ने मस्तक के मध्य भाग को अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान माना है। यही कारण है कि किसी भी मांगलिक कार्य, पूजा, अनुष्ठान या यात्रा पर प्रस्थान करते समय मस्तक पर तिलक लगाना अनिवार्य माना गया है। इस वीडियो में हम मस्तक पर तिलक लगाने के प्राचीन महत्व, शास्त्रीय मान्यता और इसके पीछे छिपे गहन विज्ञान को विस्तार से समझेंगे। हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के तिलक जैसे चंदन, कुमकुम, भस्म और केसर का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमारी अंगुलियों का तिलक लगाने में क्या महत्व है। मस्तक पर तिलक लगाने की प्राचीन परंपरा और ऐतिहासिक मान्यताएं। भारतीय इतिहास और शास्त्रों में तिलक लगाने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में मस्तक के मध्य भाग को ऊर्जा का मुख्य केंद्र बताया गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मस्तक का मध्य भाग, जहां दोनों भौहें मिलती हैं, वह स्थान आज्ञा चक्र कहलाता है। इसे त्रिनेत्र या ज्ञान का चक्षु भी कहा जाता है। यह स्थान हमारे शरीर की मुख्य ऊर्जा, नाड़ियों का संगम स्थल है। वैदिक काल से ही जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ होता था तो मस्तक पर तिलक लगाकर उसे दैवीय आशीर्वाद से जोड़ा जाता था। युद्ध पर प्रस्थान करने वाले वीर योद्धाओं को उनकी माताएं और पत्नियां विजय तिलक लगाती थीं, जो उनके शौर्य और सुरक्षा का प्रतीक होता था। राजाओं के राज्याभिषेक के समय मस्तक पर विशेष राज तिलक किया जाता था, जो उनके दायित्व और प्रजा की रक्षा के संकल्प को दर्शाता था। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि मस्तक का यह भाग माता लक्ष्मी का निवास स्थान भी माना जाता है। इसलिए मस्तक पर कुमकुम या चंदन का तिलक लगाने से घर में समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। तिलक लगाने की यह प्रथा केवल पुरुषों के लिए ही नहीं, अपितु स्त्रियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सुहागिन स्त्रियां अपने मस्तक के मध्य में कुमकुम धारण करती हैं, जो उनके सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की दृढ़ता का प्रतीक है। आज्ञा चक्र और तिलक का गहरा आध्यात्मिक संबंध। मानव शरीर में 7 मुख्य चक्र पाए जाते हैं, जो हमारी चेतना और ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। इन चक्रों में आज्ञा चक्र का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह चक्र दोनों भौहों के ठीक मध्य में स्थित होता है। इसे चेतना का केंद्र माना जाता है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन इसी स्थान पर केंद्रित होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से आज्ञा चक्र वह स्थान है जहां हमारे शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियां आकर मिलती हैं। इन नाड़ियों को इला, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। इला नाड़ी को चंद्र स्वर माना जाता है, जो शीतलता प्रदान करती है। पिंगला नाड़ी को सूर्य स्वर माना जाता है, जो उष्णता प्रदान करती है। और सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करती है। जब हम आज्ञा चक्र पर तिलक लगाते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और मनुष्य के भीतर सकारात्मक विचारों का प्रवाह बढ़ रह जाता है। तिलक लगाने से आज्ञा चक्र पर एक हल्का दबाव पड़ता है। यह दबाव हमारे मन को शांत करने और ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होता है। साधक जब साधना करते हैं तो वे अपने आज्ञा चक्र पर चंदन या भस्म का तिलक लगाते हैं, ताकि उनका मन विचलित न हो और वे समाधि की उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकें। मस्तक पर तिलक लगाने के दिव्य लाभ। मस्तक पर नियमित रूप से तिलक धारण करने से मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर अनेक दिव्य लाभ प्राप्त होते हैं। यहाँ इन लाभों को विस्तार से समझाया जा रहा है। मानसिक शांति और शीतलता की प्राप्ति। मस्तक पर चंदन का तिलक लगाने से मस्तिष्क को असीम शीतलता प्राप्त होती है। चंदन की प्रकृति ठंडी होती है, जो मस्तक के तापमान को संतुलित रखती है। अत्यधिक मानसिक कार्य करने या निरंतर सोचने से मस्तक में जो उष्णता उत्पन्न होती है, चंदन का तिलक उसे शांत करता है। इससे मन शांत रहता है और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ध्यान और एकाग्रता में अभूतपूर्व वृद्धि। जो विद्यार्थी या साधक अपने मस्तक पर नियमित तिलक लगाते हैं
उनकी एकाग्रता शक्ति में बड़ी वृद्धि देखी जाती है। आज्ञा चक्र पर तिलक लगाने से ध्यान केंद्रित करना अत्यंत सरल हो जाता है। यह स्थान हमारी स्मृति और बुद्धि को नियंत्रित करता है। जब इस बिंदु पर तिलक के माध्यम से हल्का दबाव और ठंडक पहुंचती है तो स्मरण शक्ति तीव्र होती है और पड़ा हुआ ज्ञान दीर्घकाल तक मस्तिष्क में सुरक्षित रहता है। तनाव और मानसिक अवसाद से मुक्ति, आधुनिक जीवन की भागदौड़ और अनगिनत चिंताओं के कारण मनुष्य प्रायः तनाव और अवसाद का शिकार हो जाता है। मस्तक के मध्य बिंदु पर तिलक लगाने से हमारी तंत्रिका प्रणाली शांत होती है। इससे तनाव उत्पन्न करने वाले रसायनों का स्राव कम होता है और प्रसन्नता प्रदान करने वाले तत्वों का प्रवाह बढ़ता है। तिलक लगाने से मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो अवसाद को दूर भगाने में सहायक सिद्ध होता है। नकारात्मक ऊर्जा और कुदृष्टि से रक्षा मस्तक का मध्य भाग हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। यह बाहरी वातावरण से ऊर्जा को बहुत शीघ्र अवशोषित करता है। जब हम समाज में बाहर जाते हैं तो कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं और दूसरों की कुदृष्टि हमारे ऊपर प्रभाव डाल सकती हैं। मस्तक पर तिलक लगाने से एक सुरक्षा कवच का निर्माण होता है। यह कवच बाहरी नकारात्मक विचारों और बुरी शक्तियों को हमारे भीतर प्रवेश करने से रोकता है। अनिद्रा और सिरदर्द की समस्या का निवारण, जिन लोगों को रात्रि में ठीक से नींद नहीं आती या जो निरंतर सिरदर्द की समस्या से पीड़ित रहते हैं, उनके लिए तिलक लगाना एक उत्तम औषधि के समान है। मस्तक के मध्य भाग में स्थित नसें सीधे हमारे मस्तिष्क के मुख्य केंद्रों से जुड़ी होती है। चंदन या केसर का तिलक लगाने से इन नसों को विश्राम मिलता है, जिससे सिर का दर्द शांत होता है और रात्रि में गहरी तथा शांतिपूर्ण नींद आती है। मुखमंडल की आभा और तेज में वृद्धि, मस्तक पर तिलक धारण करने से चेहरे पर एक विशेष चमक और तेज उत्पन्न होता है। तिलक हमारे चेहरे की मांसपेशियों के रक्त संचार को सुचारू बनाता है। इसके साथ ही तिलक लगाने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक आकर्षण और दिव्यता आ जाती है। समाज में ऐसे व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है और लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास, मस्तक का आज्ञा चक्र हमारी इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता का भी केंद्र है। जब इस स्थान पर नियमित रूप से तिलक लगाया जाता है तो मनुष्य के भीतर सोया हुआ आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। वह किसी भी कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। उसके भीतर का भय समाप्त हो जाता है और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। शारीरिक तापमान का संतुलन, हमारे शरीर का तापमान मौसम और मानसिक स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। मस्तक पर विशेष रूप से मिट्टी, चंदन या भस्म का तिलक लगाने से मस्तक की गर्मी बाहर निकलती है और शरीर का तापमान संतुलित रहता है। यह हमें मौसमी बीमारियों जैसे सिर दर्द, लू लगना और बुखार आदि के दुष्प्रभावों से बचाने में सहायता करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का उदय, तिलक लगाने से मनुष्य के विचारों में शुद्धता आती है। उसके भीतर से ईर्ष्या, द्वेष और घृणा जैसी भावनाएं शांत होने लगती हैं और दया, करुणा, प्रेम तथा परोपकार जैसे दिव्य गुणों का विकास होता है। मस्तक पर तिलक धारण करने वाला व्यक्ति सदैव सकारात्मक सोचता है और समाज के कल्याण के लिए तत्पर रहता है। सौभाग्य और दैवीय कृपा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिलक लगाने से व्यक्ति पर त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ आदिशक्ति माता जगदम्बा की विशेष कृपा बनी रहती है। मस्तक पर तिलक धारण करने वाले व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य का नाश होता है तथा उसे सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं? पिना है? आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। अलग अलग तिलक और उनके लगाने का विशिष्ट महत्व, हमारे शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की पूजन सामग्रियों से तिलक बनाने और उन्हें धारण करने का विधान है। प्रत्येक सामग्री का अपना एक विशिष्ट आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। आइए इन अलग अलग प्रकार के तिलकों के बारे में विस्तार से जानते हैं। चंदन का तिलक सबसे लोकप्रिय और पवित्र माना जाता है। चंदन दो प्रकार का होता है, सफेद चंदन और लाल चंदन। सफेद चंदन का संबंध भगवान विष्णु से है। यह मन को परम शांति, शीतलता और पवित्रता प्रदान करता है।
इसे लगाने से व्यक्ति के भीतर सत्व गुण की वृद्धि होती है। लाल चंदन का संबंध शक्ति और देवी आराधना से है। यह व्यक्ति के भीतर साहस, ऊर्जा और तेज को बढ़ाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी चंदन एक उत्तम कीटाणुनाशक और त्वचा को ठंडक पहुंचाने वाला प्राकृतिक तत्व है। कुमकुम और रोली का तिलक कुमकुम, हल्दी और चूने के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका लाल रंग ऊर्जा, उत्साह और शक्ति का प्रतीक है। कुमकुम का तिलक विशेष रूप से देवी दुर्गा और माता लक्ष्मी की पूजा में उपयोग किया जाता है। मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाने से रक्त का संचार बढ़ता है और चेहरे पर एक दिव्य आभा आती है। स्त्रियां अपने मस्तक के मध्य में कुमकुम लगाकर अपने सुहाग की लंबी आयु और घर की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। केसर का तिलक। केसर का तिलक अत्यंत मूल्यवान और प्रभावशाली माना जाता है। केसर का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। बृहस्पति ग्रह को ज्ञान, बुद्धि, मान सम्मान और समृद्धि का कारक माना जाता है। मस्तक पर केसर का तिलक लगाने से गुरु ग्रह बलवान होता है, जिससे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। केसर का तिलक मस्तक की नसों को शक्ति प्रदान करता है और मानसिक क्लेशों को दूर करता है। भस्म और विभूति का तिलक। भस्म या विभूति का तिलक विशेष रूप से भगवान शिव के उपासक धारण करते हैं। यज्ञ की पवित्र अग्नि से प्राप्त राख को भस्म कहा जाता है। भस्म का तिलक हमें जीवन की नश्वरता का स्मरण कराता है। यह दर्शाता है कि एक दिन यह भौतिक शरीर मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए अहंकार को त्याग कर ईश्वर की शरण में रहना ही परम सत्य है। भस्म लगाने से शरीर की अशुद्धियां दूर होती हैं, नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और मन में वैराग्य तथा शांति का भाव उत्पन्न होता है। हल्दी का तिलक। हल्दी का संबंध भगवान गणेश और देवगुरु बृहस्पति दोनों से है। हल्दी को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। किसी भी नए कार्य के शुभारंभ, विवाह या मांगलिक प्रसंगों में हल्दी का तिलक लगाया जाता है। हल्दी में प्राकृतिक रूप से विषैले तत्वों को नष्ट करने के अद्भुत गुण होते हैं। मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाने से नकारात्मक विचार नष्ट होते हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह त्वचा को कांतिमय बनाने में भी सहायक सिद्ध होता है। गोपी चंदन का तिलक। गोपी चंदन एक विशेष प्रकार की पवित्र मिट्टी है जो मुख्य रूप से द्वारका धाम की पवित्र भूमि से प्राप्त होती है। इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण और गोपी भाव से है। वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी गोपी चंदन का तिलक बड़ी श्रद्धा के साथ अपने मस्तक और शरीर के अन्य अंगों पर लगाते हैं। गोपी चंदन का तिलक लगाने से मन में शुद्ध भक्ति भाव जागृत होता है और सांसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसकी सुगंध मन को एक अनोखी आध्यात्मिक तृप्ति प्रदान करती है। मिट्टी का तिलक पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना या नर्मदा के तट की मिट्टी अथवा तुलसी के पौधे के मूल की मिट्टी का तिलक लगाना भी हमारी परंपरा में अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। मिट्टी का तिलक हमें अपनी मातृभूमि और प्रकृति से जोड़ता है। यह हमारे भीतर विनम्रता और सादगी के भाव को बढ़ाता है। मिट्टी में प्राकृतिक रूप से विषैले पदार्थों को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है, जिससे यह मस्तक को शीतल और स्वस्थ रखती है। संप्रदाय के आधार पर तिलक की विविधता। भारत में अनेक धार्मिक संप्रदाय हैं और प्रत्येक संप्रदाय की अपनी विशिष्ट तिलक शैली है। यह शैलियां उनके आराध्य देव और दार्शनिक विचारों को प्रकट करती हैं। शैव परंपरा और त्रिपुंड्र। भगवान शिव के उपासक अपने मस्तक पर 3 आड़ी रेखाएं बनाते हैं, जिसे त्रिपुंड्र कहा जाता है। यह त्रिपुंड्र भस्म या चंदन से बनाया जाता है। त्रिपुंड्र की 3 रेखाएं जीवन के 3 मुख्य आयामों को दर्शाती है। वे सत्व, रज और तम नामक तीनों गुणों के नियंत्रण का प्रतीक है। ये रेखाएं अज्ञान, मोह और माया के नाश का संदेश देती हैं। त्रिपुंड्र के मध्य में प्रायः एक लाल कुमकुम का बिंदु लगाया जाता है, जो शिव और शक्ति के मिलन को प्रदर्शित करता है। त्रिपुंड्र धारण करने से साधक शिवत्व को प्राप्त करता है और उसे संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। वैष्णव परंपरा और ऊर्ध्वपुंड्र। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे श्री राम और श्री कृष्ण के उपासक अपने मस्तक पर खड़ी रेखाएं बनाते हैं, जिसे ऊर्ध्वपुंड्र कहा जाता है। यह तिलक प्रायः चंदन या गोपी चंदन से बनाया जाता है। ऊर्ध्वपुंड्र भगवान विष्णु के चरण कमलों का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि हमारा लक्ष्य ईश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त करना है। यह तिलक नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है, जो आत्मा की प्रगति और उच्च लोकों की ओर यात्रा का प्रतीक है।
इसके मध्य में भी एक पतली लाल या पीली रेखा खींची जाती है जो माता लक्ष्मी की उपस्थिति को दर्शाती है। शाक्त परंपरा और गोलबिंदी शक्ति की आराधना करने वाले शाक्त संप्रदाय के अनुयायी अपने मस्तक पर लाल कुमकुम या सिंदूर की बड़ी गाप गोलबिंदी धारण करते हैं। यह गोलबिंदी ब्रह्मांड की आदि शक्ति और चेतना का प्रतीक है। यह सूर्य के समान जाज्वल्यमान ऊर्जा को दर्शाती है। इसे धारण करने से साधक के भीतर अपूर्व ऊर्जा और तेज का संचार होता है जो उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजयी बनाता है। तिलक लगाने की विधि और अंगुलियों का रहस्य। शास्त्रों के अनुसार तिलक लगाने के लिए हाथ की अलग अलग अंगुलियों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक अंगुली से तिलक लगाने का एक विशेष वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। हमारे हाथ की पांचों अंगुलियां पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अनामिका अंगुली, हाथ की तीसरी अंगुली जिसे अनामिका कहा जाता है, उसका संबंध सूर्य देव से है। इस अंगुली से तिलक लगाना सबसे अधिक शुभ और शांतिदायक माना गया है। जब हम अनामिका अंगुली से मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो इससे मानसिक शांति मिलती है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। देवताओं की पूजा में और स्वयं को तिलक लगाने में इसी अंगुली का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। मध्यमा अंगुली, हाथ की सबसे बड़ी और मध्य में स्थित अंगुली को मध्यमा कहा जाता है। इस अंगुली का संबंध शनि देव से है। इस अंगुली से तिलक लगाने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। यह अंगुली हमारे जीवन की जीवन शक्ति और आयुष्य को बढ़ाने वाली मानी गई है। यदि कोई व्यक्ति रोग मुक्त होना चाहता है या लंबी आयु की कामना रखता है तो उसे मध्यमा अंगुली से मस्तक पर चंदन धारण करना चाहिए। अंगुष्ठ अर्थात अंगूठा हमारे हाथ का अंगूठा बल, वीर्य और विजय का प्रतीक है। अंगूठे का संबंध शुक्र और मंगल ग्रह से माना जाता है। जब हम किसी अतिथि, योद्धा या विशेष कार्य के लिए जाने वाले व्यक्ति को तिलक लगाते हैं तो अंगूठे का प्रयोग करते हैं। अंगूठे से तिलक लगाने से व्यक्ति को शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है, उसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है और वह अपने कार्यों में विजय प्राप्त करता है। यह सम्मान और आशीर्वाद देने का एक दिव्य तरीका है। तर्जनी अंगुली, हाथ की पहली अंगुली जिसे तर्जनी कहा जाता है, उसका संबंध देवगुरु बृहस्पति से है, परंतु इसे अहंकार और व्यक्तिगत सत्ता का प्रतीक भी माना जाता है। सामान्य शुभ कार्यों और जीवित मनुष्यों को तर्जनी अंगुली से तिलक लगाना वर्जित माना गया है। इस अंगुली का प्रयोग केवल पितरों के तर्पण, श्राद्ध कर्म और मृत व्यक्तियों के मस्तक पर तिलक लगाने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तर्जनी से तिलक लगाने से जीवात्मा को मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होती है। तिलक लगाने का सही समय और नियम। मस्तक पर तिलक लगाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम शास्त्रों में बताए गए हैं जिनका पालन करने से इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तिलक सदैव स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही लगाना चाहिए। अपवित्र अवस्था में तिलक लगाना फलदायी नहीं होता। सुबह पूजा पाठ के समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और फिर शांत मन से तिलक धारण करना चाहिए। तिलक लगाते समय भगवान के नाम का स्मरण करना या अपने आराध्य देव के मंत्रों का जाप करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। तिलक लगाने के पश्चात मस्तक को बार बार स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही उसे तुरंत पोंछना चाहिए। तिलक को मस्तक पर स्वाभाविक रूप से सूखने देना चाहिए ताकि उसकी शीतलता और ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र में पूरी तरह समाहित हो सके। मस्तक पर तिलक धारण करना हमारे गौरवशाली इतिहास, समृद्ध आध्यात्म और उन्नत विज्ञान का अनुपम संगम है। यह हमारे मस्तक की शोभा बढ़ाने के साथ साथ हमारे मन, बुद्धि और शरीर को एक नई दिशा प्रदान करता है। तिलक केवल बाहरी दिखावा नहीं, अपितु हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने की एक अत्यंत सरल और प्रभावी विधि है। जब हम गर्व से अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो हम अपनी महान संस्कृति और पूर्वजों के ज्ञान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या में तिलक को अवश्य स्थान देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।